हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस मैटर के बारे में जिसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। एंड क्या गॉड से कोई कंटेंट क्रिएटर लीक होने वाले हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। लेट्स गो स्पोर्ट्स ने एक ट्वीट में रिवील किया दैट सनबर्न इवेंट के टाइम गॉब्लिन और प्रधान के बीच हीटेड फिजिकल फाइट हुई। आरएनटीएक्स इवेंट के गेमिंग पार्टनर थे, इसलिए सारंग को एंट्री मिली और वो गॉब्लिन को साथ में ले आए। जब प्रधान स्प्रे गॉड और सेंसी के साथ चिल कर रहे थे तो गॉब्लिन ने उनको वर्बली अब्यूज किया वार्निंग से बाद भी। इसके बाद प्रधान ने गॉब्लिन को बीट किया। लेटर अकॉर्डिंग टू एलजी गॉब्लिन 4-6 लोगों के साथ वापस आए थे और आरएनटीएक्स बूट कैंप के बाहर प्रधान पर अटैक हुआ जिसमें स्टोन पेल्टिंग भी इंक्लूड थी। और दूसरे ट्वीट में एलजी ने बोला दैट फाइट के बाद अप्रोक्सीमेटली 12:20 AM पर पुलिस बूट कैंप पर पहुंची। जो लोग बूट कैंप के बाहर खड़े थे उनको वार्निंग दी गई और सिचुएशन कंट्रोल की गई। उस पूरे मैटर पर रिएक्ट करते हुए मॉर्टल ने भी बोला था दैट कुछ बातें फेक हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। नाउ आफ्टर दिस कल स्काउट लाइव आते हैं और वो भी इस पूरे मैटर पर बात करते हैं दैट स्काउट ने क्यों प्रधान के पोस्ट पर कमेंट किया था। और ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जो रिकॉर्ड एक्शन है जिसका अगेंस्ट लेनी चाहिए वो चीज़ ले ली जाएगी और के एंड से। और मेरी बातचीत हो चुकी है रोहित भाई से भी, अनिमेश से भी, सारी बात हो चुकी है। दोनों साइड की स्टोरी सुनने के बाद बस मैं इतना बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अल्कोहल पसंद है इतना ही उतनी ही लो जितना आप संभाल पाओ, है ना। बस इतना ही बोलूँगा मैं। कैसा ना कि आप होशो आवाज़ में नहीं है तो चीज़ें गलत हो जाती है। हाथ उठाना बस कंप्लीटली रॉन्ग दोनों एंड से। और उससे भी ज़्यादा गलत बात थी जो बोली गई थी गाड़ी में। और आप सब लोग जो बोल रहे हैं वीडियो ये वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ पब्लिक प्लेस में नहीं हुआ है। सो एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ वीडियो लिंक्स आएंगे, आपको मसाला मिलेगा, आपको बकचोदी करने मिलेगी, नहीं ऐसा। तो स्टोन पेल्टिंग वाली बात, किस पे पत्थर नहीं फेंका गया, पत्थर उठाया गया था, पर आई डोंट थिंक सो कि पत्थर फेंका गया था। माय फ्रेंड कौस्तव भाई, प्रधान ने दारू नहीं पिया था, ही वॉज वेरी सोबर। और जो चीज़ें बोली गई थी वो आई डोंट थिंक सो मैं अभी कैमरा में बोल सकता हूँ, वो चीज़ आपको प्रधान ही बोलेगा। वो चीज़ से प्रधान ट्रिगर हो गया था क्योंकि प्रधान तब से बोल रहा था। कमेंट डलवा यार, वो जस्ट मजाक मस्ती में उसमें डाला है हमने, ये पंचिंग वाला मैंने सिंबल, वो जो क्या उसका नाम है यार, हजबुल्ला का मैंने डाला था वो फाइटिंग वाला। तो उसमें लोग इतना टिल्ट क्यों हो जा रहे हैं। बंदे बुलाने वाली चीज़ बहुत गलत है। रीज़न कल को उठ के किसी के बूट कैंप में कोई फीमेल स्ट्रीमर हो, ऐसी लॉन्डो के बीच में होती है हाथापाई, बस उस हाथापाई में किसी फीमेल स्ट्रीमर को कभी कुछ लग गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। क्योंकि मैं भी नहीं था उधर, ना रोहित भाई थे, ना घातक था, और बाकी सब क्रिएटर्स, सब बच्चे हैं उधर। अब सोचो वहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो गुंडागर्दी, तो पहली बात तो आप मत करो, प्लीज आप रिक्वेस्ट करो, ये सब मत करो। जैसे हम उम्र में बड़े, हमने सब कर रखा है ना। उसके बाद गोली भाई अपने ब्रॉडकास्ट पर कुछ मैसेज शेयर करते हुए बात करते हैं इस पूरे मैटर पर जो गॉब्लिन और प्रधान के बीच हुआ था। तो बेसिकली गोली भाई लिखता है कि पर्सनल इश्यूज और रिक्वेस्ट की वजह से वो इस मैटर पर चुप रहे। गोली भाई क्लियर करते हैं कि इंटरनेट पर चल रही सारी बातें सच नहीं होती और वायलेंस या इंजरीज को ग्लोरीफाई करना वो सपोर्ट नहीं करते। साथ ही में गोली भाई कह रहे हैं कि कुछ लोग कॉम्पिटिशन ना कर पाने पर जेलसी और नेगेटिविटी फैलाते हैं। एंड में गोली भाई रिक्वेस्ट करते हैं दैट उनके ऑफलाइन रहने पर जज ना किया जाए। इसी के साथ वो दूसरे मैसेज में बोलते हैं कि रिसेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं वो उनको सस्पिशियस लग रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि ये सब कोइंसिडेंस है या फिर इंटेंशनली हो रहा है। एंड लास्ट में गोली भाई वार्निंग दे रहे हैं कि कुछ लोग अपनी गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस तब तक नहीं समझते जब तक उनको खुद फेस ना करना पड़े। वेल, अब बात कर लेते हैं प्रधान के बारे में। तो उन्होंने बताया एग्जैक्टली क्या हुआ था गॉब्लिन के साथ, तो पहले वो देख लेते हैं। मतलब मैंने कोई नशे नहीं किए थे, मैं नशेड़ी नहीं हूँ भाई, होशो आवाज में था। मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। मैंने जो भी किया ठीक है होशो आवाज में किया, और नीच लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए अगर अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। गाड़ी में बैठते ही भाई साहब का पहला शब्द ये था मेरे प्लेयर को, कौन चूतिया पीछे बीजीएमआई देख रहा है, ठीक है। मजाक में बोला इट्स ओके। वहां पे बेसिक गालियां थी उस बंदे की, मातुद, बहनचोद, चूतिया, ले, और 2-3, ठीक है। ये बेस लेवल पे गालियां थी जो कि वो उसने पहले एंटर करते ही बैठते ही, ठीक है। उसने मुझे कुछ ऑफर भी किया था, मैंने सीधा मुंह पे मना किया कि ठीक है भाई, हम ऐसे ही ठीक है कि हम आफ्टर पार्टी में जा रहे हैं। मुझे ऑफर किया गया कुछ, मैंने नहीं लिया, मैंने मना किया। मैं सोबर था, मैं पीछे बैठा था, 2-3 ऐसे गाड़ी में बैठे थे। 20 मिनट हाईवे पे उस बंदे ने मुझे बहुत गलत गलत बोला, ठीक है। रेसिस्ट जोक्स मेरी माँ के लिए गलत गलत, ठीक है। तो बहन चो बेसिक है, ठीक है। मैं बाप बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, मैं गॉब्लिन हूँ, मैं सोल का फेस हूँ, पता नहीं क्या क्या 20 मिनट उसने बोला। मैंने लेजिट उस बंदे को चुप कराया है, प्यार से, बहुत प्यार से बोला। सेंसी इधर सो रहा है, सैम सो रहा है, सब सो रहे हैं, मैं और स्प्रे बकचोदी कर रहे हैं। मेरा और स्प्रे का बॉन्ड मुझे पता है कि वो मुझे कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से मेरे को आवाज आया कि तू स्प्रे का बाप क्यों बन रहा है। मैंने लेजिट उसका यहाँ से मुंह पकड़ के भी पीछे बोला कि भाई मत बोल, क्या बोल रहा है। चलो उसने कट्टू जोक्स भी मारे थे, लेट इट बी। मेरे को उस चीज से मैं बहुत पहले ओवरकम कर चुका हूँ, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेरे जितने दोस्त हैं सब मारते हैं एंड इट्स अ हेल्दी। वो बंदा कितना नीचा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर वो नॉर्मल था और ये ऐसे ही है वो बंदा, तो बहुत नीचा है। गाड़ी रुकी है भाई साहब, पहला काम पत्थर उठाया है, इतना बड़ा, अपने सर से बड़ा पत्थर उठाया। पत्थर उठाने के बाद बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मैं तब भी शांत हूँ क्योंकि मेरा भाई मेरे को बोल रहा है कि तू चुप रह, कुछ मत बोल, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं शांत था। मुझे वहां पे भी उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, मैंने कंट्रोल किया। सेंसी ने मुझे बोला चुपचाप बूट कैंप जा। मैं कैब में बैठा हूँ, मैं आ गया हूँ। उससे पहले भी उसके साथ अगर उस बंदे को मुझसे लड़ना था तो 6-7 बंदे की आई डोंट थिंक सो जरूरत थी। मुझे कॉल करता, मैं नीचे आ जाता, जो कि मैं गया भी हूँ, ठीक है भाई। वहां से मैं आया हूँ, उससे पहले सेंसी ने मुझे खड़ा किया है उसके सामने, ठीक है, उसके फेस के सामने, ठीक है। वो रो रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है, गाली दे रहा है, जो भी कर रहा है। सेंसी ने मुझे बोला था सॉरी बोल, तेरी गलती कुछ भी है नहीं है, तू अभी सॉरी बोल, चुपचाप रह, ये जो बोल रहा है सुन ले। उस बंदे की इतनी नीच बातें आप सारंग से पूछ लेना।
उसका अगर लड़ने का या ऐसा कुछ भी होता तो वहां पे सेंसी जब इसने बोला था मैं तो इसके मुंह पे मारूंगा, मुंह फाड़ूंगा, इसको हरियाणा भेजूंगा, आप सारंग से अभी मतलब आप किसी से भी पूछ सकते हो वहां पे जो बंदे सोबर थे, ठीक है। फिर उसने मुझे झूठ बोल के नीचे बुलाया, ठीक है, बात करनी थी, 6 बंदे हो या 600 भाई, ठीक है। बात रही डिग्निटी की, भाई हम ऐसा है कि मैं हॉस्पिटलाइज होने रेडी था भाई, मार तो नहीं खा रहा मैं। यहाँ पे 6-7 बंदे आए, जो भी हुआ नीचे, ठीक है, बूट कैंप के बाहर पत्थर वत्थर उठाए गए हैं, जो भी आपको बाहर बोला गया वो सब सच है, ठीक है। उसके बाद सिड ने भी रिएक्ट किया गॉब्लिन और प्रधान के मैटर पर, तो पहले वो देख लेते हैं। जब मैं और थक भाई इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे, जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली उसी टाइम पे, उसके थोड़े टाइम पहले ट्विटर को मालूम पड़ गया था। वो कैसे मालूम पड़ा हम लोग को नहीं मालूम। इन जनरल मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मतलब ज्यादा इसके बारे में मेरे को बात नहीं करनी। द थिंग इज आई डोंट थिंक ये जो भी हुआ है समथिंग कि जो कुछ व्यूज और लाइक्स और स्ट्रीम पे डिस्कस होने वाली बातें नहीं है। यही होता रहेगा बार बार, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर वहां से कुछ आएगा। आई डोंट थिंक उसका कुछ पॉइंट है। इट इज नॉट समथिंग दैट शुड बी डिस्कस्ड ऑन स्ट्रीम एंड स्पोकन अबाउट एंड ये सब होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ चैट कि जो भी हुआ है, देखो ताली 2 हाथ से बजती है, ठीक है। कौन सही है कौन गलत है उस सब चीजों में मेरे को घुसने का नहीं है, क्योंकि क्या है ही सेड शी सेड वाला सिचुएशन है ये पूरा। जितने भी सोल फैंस है, आई वांट यू टू नो कि गॉब्लिन इज एब्सोल्युटली ऑलराइट एंड वी आर विद गॉब्लिन एंड हम लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉब्लिन के बारे में। उन्होंने रिप्लाई किया प्रधान के फाइट से रिलेटेड। अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग को मैं एक बात बताऊं, अभी एक चीज बताऊंगा, ठीक है। सैटरडे नाइट की बात है, ठीक है, और मैंने इतना ज्यादा सब कुछ करा था कि मैं संडे मॉर्निंग 11:45 को टूर्नामेंट खेलने गया और उस टूर्नामेंट में मैं #2 MVP बना, जिसमें मैं टॉप 5 MVP में सेकंड डे तक नहीं था। थोड़ा सा सोचना, ठीक है। पुलिस ले गई मेरे को, ये हो गया। तो गाइस भाई एक चीज बताऊंगा, इतनी सी बात होती है ना, इतनी सी बात उसको इतना बड़ा कर दिया रेलेवेंट होने के लिए, वो क्रेजी चीज है। तो गाइस मत करो और तुम लोग भी अपने ऊपर ध्यान दो, कुछ हुआ नहीं है। वरना मैं अभी स्ट्रीम पे आके किसी और को, मतलब समझ रहे हो ना, तुम लोग को नहीं आता मैं स्ट्रीम पे, टू बी ऑनेस्ट 5 लोगों के बीच हुआ था, पता नहीं बाहर, मतलब समझ नहीं आया था मेरे को, बट लड़के थे अपन सारे, तो मेरे को पता है यार कैसे रहना होता है लड़कों के बीच, पहली बार थोड़ी गया था। वेल टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिनो, तो वो बात करते हैं गॉब्लिन के बीजीएमआई लाइनअप के बारे में, जिसमें सभी स्टार प्लेयर्स हैं एंड इंडिविजुअल सबके काफी अचीवमेंट्स है बीजीएमआई में। तो वो एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। हमारी बीजीएमआई की जो टीम है वो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है भाई। एक इंडिविजुअल प्लेयर भाई बहुत स्ट्रांग है भाई। इवन 5th प्लेयर स्टार प्लेयर है, सोचो। गॉडजी की बात कर रहा हूँ, बहुत मेहनती लड़का है, मैं देखता रहता हूँ बूट कैंप पे, सबसे ज्यादा वो खेलता होगा भाई। तो भाई एस पावर है, मान्या है, एडमिनो है, जॉनी है, गॉडजी है, तो इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत स्ट्रांग टीम है अपनी। बट वही है भाई, फिर 1v1 तो होता नहीं है गेम, है ना। कोच भी बहुत अच्छा है भाई। मैं औरम को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा कोच है भाई औरम। सब कुछ मान्या पे डिपेंड करता है, नहीं मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता ब्रो। देखो टीम पर ट्रॉफी जीतनी है तो कोई एक इंडिविजुअल के भरोसे तुम ट्रॉफी नहीं जीत सकते ब्रो। आईजीएल का मेन पार्ट होता है, नो डाउट, सही बात है, बट उसके बाद बाकी 3 बंदे भी तो है, तो सब कुछ ये मान्या पे नहीं है, सब कुछ अब ये 4 बंदों पे। अब बात कर लेते हैं साक्षी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही हुआ दैट हिडीज ने भी साक्षी के साथ 15 लाख का स्कैम किया था। तो इन सब पर बात करते हुए साक्षी कुछ ऐसा कहती है। 15 लाख का क्या सीन यार, मेरे को तुम लोग हर स्ट्रीम में अभी बीटी दोगे भाई। चल रहा है एंड आई डोंट वांट टू कमेंट मच बिकॉज आई एम लेटिंग द लीगल टीम टेक केयर ऑफ इट। चिल आउट, मेरे को हर स्ट्रीम में हर बार इसके बारे में मत पूछो। मैं वापस तो लेकर आऊंगी ना, मुझे पता है, बट सिर्फ टाइम लग जाएगा थोड़ा। बाकी ठीक है, आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव मेरे को जस्टिस मिलेगा, सो विल बी फाइन। वेल अब बात करते हैं सिम के बारे में। तो सिम ने सोमराज के साथ फिनिक्स स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया है और ये न्यू टीम बनी है न्यू प्लेयर्स के साथ, जिसमें मीजी बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। व्यूज ऑन सोमराज इन फिनिक्स, अच्छी लाइनअप है। सोमराज जब भी लाइनअप बनाता है अच्छा ही बनाता है, तो देखते हैं बीजीएस में कैसे खेल पाते हैं वो लोग। तो यस, सोमराज लाइनअप एक्चुअली में अच्छा बनाता है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि अच्छा ही करेगा वो। उसके बाद सिम ने भी बात किया सोमराज के आइजलिंग और उनके न्यूयॉर्क की ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो पहले वो देख लेते हैं। सोम की आइजलिंग कैसी है ब्रो? भाई बढ़िया एकदम, इसलिए तो मैं आया हूँ टीम में। अनाउंसमेंट किस किसने देखी है तो बताओ, किस किसने अनाउंसमेंट देखी है? डिवाइस आ गया क्या? यस ब्रो यस, और उसने डिवाइस भेज दिया, एक 5-6 दिन पहले ही भेज दिया था। अपन ज्वाइन कर चुके हैं फिनिक्स स्पोर्ट्स, तो पूरी टीम की अनाउंसमेंट आ चुकी है। वेल बात करें डॉबी के बारे में, तो वो बात करती हैं साक्षी के गॉडलैक लिविंग रूमर्स पर। तो पहले वो देख लेते हैं। साक्षी ने गॉडल लीव कर दी? नहीं भाई, ये कौन बातें फैला रहा है? आलो, इतना किसके पास टाइम है यार ये सब बातें फैलाने का? आर यू सीरियस? एंड फाइनली हमें साक्षी भी बात करते हुए दिख जाते हैं कि वो गॉडलैक को लीव कर रहे हैं या नहीं। तो वो देख लेते हैं। और लाइक नहीं भाई, नहीं है ऐसा कुछ, चिल मारो तुम लोग। कुछ भी मतलब स्टोरी बनानी है, ऐसे कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, ऐसे कुछ हुआ नहीं है, सो चिल आउट। मेरी भाई एक सवाल है कि उस लड़ाई का क्या हुआ, गॉब्लिन और उसको क्या मैटर है? भाई सब लोगों ने आपस में अपना क्लियर कर लिया, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, गॉब्लिन का अपना पर्सपेक्टिव था। तो अगर आप लोग को जानना है वो सारी चीजें तो उनके स्ट्रीम पे जाओ, मैं कोई नहीं होता हूँ वो चीज में बोलने वाला, ठीक है? उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है बाबा। और जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बताया है, अब मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने गेम प्ले और अपनी कास्टिंग पर ध्यान दूंगा, वो ज्यादा सही है, इंस्टेड कि मैं दूसरों चीजों में पढ़ के अपना नुकसान करा लूं। इससे अच्छा है कि भाई अपनी कास्टिंग, अपना गेम प्ले, अपना कंटेंट, वो ज्यादा सही है।
7WG के कुछ स्टोरी भाई देखो सिंपल सी बात है घर के मामले में हमेशा जब बाहर वाले इंगेज होते हैं ना तो जो घर के आसपास के लोग होते हैं उनको वो बाहर वाला ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी इंडियंस की हमेशा से आदत रही है बाहर वालों की चाटने की, नथिंग न्यू, उसमें कोई नई बात नहीं है कि बाहर वाला अगर आके कुछ बोलेगा तो हम भारतीय उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेल लास्टली हम बात करते हैं अमन के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा दैट अमन ने कुछ टाइम पहले अपने ब्रॉडकास्ट में बताया था दैट उनसे रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आज वो अपनी स्ट्रीम पर उस अनाउंसमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, तो वो देख लेते हैं। अच्छा वो एक्चुअली 7 तारीख के बाद आपको पता चलेगा। एक बहुत बड़ा कोलैब हुआ है मेरा तुम्हारे भाई का, बहुत बड़ा। करवाया नहीं है, करा है खुद ही, वो खुद ही मैंने किया है। तो बहुत ही जल्दी जो है वो आपको दिखेगा और आप बोलोगे अमन भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो आप। सो वो आएगा बहुत ही जल्दी। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास सिटी न्यूज़ से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।